जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से प्रश्न लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपके एग्जाम में निश्चित ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपका नागपुर, भोपाल, आगरा, अहमदाबाद। ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या होगा आपका? नागपुर। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा आपका नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तैयार रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है आपका मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, आपका है मोरारजी देसाई, केशव बलिराम हेडगेवार। ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या होगा आपका? केशव बलिराम हेडगेवार। नोट कर लीजिएगा, यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950 और अन्य। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? 6 अप्रैल 1980। ध्यान दीजिएगा, 6 अप्रैल 1980। नोट करते जाइएगा, ये 100% आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 सितंबर 1925, 25 मार्च 1960, 21 अक्टूबर 1951 और अन्य। इसका आंसर क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, 21 अक्टूबर 1951। नोट कर लीजिएगा, 21 अक्टूबर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। आंसर क्या सही होगा आपका? नई दिल्ली। नोट कर लीजिएगा, आंसर आपका सही होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? घड़ी, लालटेन, हाथी, कमल। आंसर क्या होगा आपका? कमल। ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा आपका कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 15 अक्टूबर 212, 26 नवंबर 212। ध्यान दीजिएगा, 15 अक्टूबर 2012, 26 नवंबर 2012, 17 दिसंबर 2013। सही आंसर बताना है आपका। सही आंसर क्या होगा आपका? 26 नवंबर 2012। नोट कर लीजिएगा, 26 नवंबर 2012। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला विधि और न्याय जस्टिस का मंत्री है? ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला विधि और न्याय लैंड जस्टिस का मंत्री है अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी अंबेडकर, अन्य। सही आंसर क्या होगा आपका? भीमराव रामजी अंबेडकर। ध्यान दीजिएगा, भीमराव रामजी अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे। 30 साल, 40 साल, 35 साल। क्या ऑप्शन सही होगा? 30 साल। नोट कर लीजिएगा, 30 साल राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग कब बनाई गई? ध्यान दीजिएगा, वो योजना आयोग कब बनाई गई? 1945 में, 1950 में, 1947 में, 1960 में। ऑप्शन आपका सही होगा 1950 में। ध्यान दीजिएगा, 1950 आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? आपका ऑप्शन है केंद्र आयोग से, मुखर्जी आयोग से, नीति आयोग से, अन्य से। ऑप्शन क्या सही होगा आपका? नीति आयोग से। नोट करते रहिएगा, एग्जाम में 100% आपके आने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग कब बनाई गई? ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014,
23 जून 2015। अन्य ऑप्शन क्या सही होगा आपका? 1 जनवरी 2015। नोट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 और 26 जनवरी 2015। ऑप्शन आपका सही होगा 2 अक्टूबर 2014। नोट कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? ऑप्शन क्या है? 1942, 1995, 1950 और अन्य। ऑप्शन क्या सही होगा आपका? 1942। ध्यान दीजिए, आज़ाद हिंद फौज जो है आपका 1942 ईस्वी में जो है सक्रिय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? आपका सितंबर 1950 है, अगस्त 1953 है, अगस्त 1952 है और जनवरी 1899। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? अगस्त 1952। नोट करते रहिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आपका ऑप्शन है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। ऑप्शन क्या सही होगा? पुनर्जागरण। नोट कर लीजिएगा, पुनर्जागरण आपका आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। क्या ऑप्शन सही होगा? महात्मा गांधी। नोट करिएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के समय जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा आंसर? लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन यही सही होगा। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड के यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे आपका दीवाना चमनलाल, लाला लाजपत राय, स्वामी शाहजानंद, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा ऑप्शन सही? सही ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय। नोट कर लीजिएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपका WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सी और इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? WC बनर्जी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 100% आएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन क्या है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और आपका गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन क्या सही होगा? दादा भाई नौरोजी। नोट कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? आपका ऑप्शन क्या है? कोपलैंड, लुइस फिशर, गोखले, सुभाष चंद्र बोस। आंसर क्या सही होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, कोपलैंड। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोपलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? ऑप्शन क्या है? 1920, 1965, 1986, 1933। ऑप्शन क्या सही होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, 1933। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1933 में पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन क्या है आपका? 1951,
1919, 1819, 1958। ऑप्शन क्या सही होगा आपका? 1919। नोट कर लीजिएगा, 1919 आपका ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? ऑप्शन है लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, राजकीय अधिकारी, अन्य। सही आंसर क्या होगा? लेबर पार्टी। नोट कर लीजिएगा, लेबर पार्टी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? ऑप्शन क्या है आपका? बर्मा से, जापान से, थाईलैंड से, सिंगापुर से। सही ऑप्शन क्या होगा? सिंगापुर से। नोट कर लीजिएगा, सही ऑप्शन है आपका सिंगापुर से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी, एओ ह्यूम, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा एओ ह्यूम। नोट कर लीजिएगा, एओ ह्यूम जो है आपका सही आंसर है, कांग्रेस के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? नोट करिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? आपका ऑप्शन है 1935, 1950, 1947, 1942। सही आंसर क्या होगा आपका? 1942। नोट कर लीजिएगा, सही ऑप्शन है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ऑप्शन क्या है आपका? रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। सही ऑप्शन है आपका लोकमान्य तिलक। नोट कर लीजिएगा, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ी थी? मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू भी है, मदन मोहन मालवीय भी है, और आपको सही आंसर क्या है? मोतीलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी से जुड़े? कौन गांधी जी से जुड़ा था ये नमक आंदोलन के दौरान, सत्याग्रह के दौरान? सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। सही आंसर है सरोजनी नायडू। नोट कर लीजिएगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु जिसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन क्या है आपका? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात हो रही है, नोट कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी हैं। नोट करते रहिएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ध्यान दीजिएगा, एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन है कर्जन, लिटन, रिपन, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? रिपन। नोट कर लीजिएगा, रिपन आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? आपका ऑप्शन है कृषक प्रज्ञा की पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी, और आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या होगा आंसर आपका? फॉरवर्ड ब्लॉक। नोट कर लीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र देने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है। ऑप्शन है 1920, 1914, 1917, 1947। सही आंसर क्या होगा आपका? 1917। नोट कर लीजिएगा, सही ऑप्शन है आपका 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक क्या था? ऑप्शन है केसरी, योग इंडिया, केसरी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? यंग इंडिया। ध्यान दीजिएगा, यंग इंडिया आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे?
प्रमुख अधिकारी की बात हो रही है यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज के। आपका ऑप्शन है शाहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है आपका? शाहनवाज खान। नोट कर लीजिएगा, शाहनवाज खान आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, किसने कहा था? आपका ऑप्शन है लॉर्ड नेल्सन, आपका ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड नेल्सन है, और आपका नेपोलियन है, चर्चिल है, सुभाष चंद्र बोस है। सही आंसर क्या होगा आपका? चर्चिल। नोट कर लीजिएगा, चर्चिल ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फूट डालो और राज करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आने वाले एग्जामों में आता भी रहता है। नोट कर लीजिएगा इसको, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड क्रिप्स। ऑप्शन क्या सही होगा? लॉर्ड कर्जन। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड कर्जन जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी की बात हो रही, गदर पार्टी का मुख्यालय आपका ऑप्शन है मॉस्को में, बर्लिन में, कराची में, आपका सैन फ्रांसिस्को में। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सैन फ्रांसिस्को। नोट कर लीजिएगा, सैन फ्रांसिस्को में आपका गदर पार्टी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन है 1947, 1950, 1939, 1937। सही ऑप्शन होगा 1939। नोट कर लीजिएगा, 1939 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, कहाँ से? ऑप्शन है आपका साबरमती से, बरदौली से, चंपारण से, बिजौलिया से। सही ऑप्शन होगा चंपारण से। नोट कर लीजिएगा, सही ऑप्शन है चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ऑप्शन है इटली, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है आपका? इटली। इटली, ध्यान दीजिएगा, इटली ऑप्शन आपका इटली सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? ऑप्शन क्या है आपका? प्रांतों के उद्योग और प्रौढ़ मतदान, प्रांतीय स्वायत्तता, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? प्रांतीय, ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय स्वायत्तता, सही ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा, सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। ऑप्शन है 1955, 1942, 1947, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है? 1942 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? ध्यान दीजिएगा, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक। सही आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। नोट कर लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है एम के गांधी ने, एम सी बोस ने, ध्यान दीजिएगा, एस सी बोस ने, और आपका है एल राय ने, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? एस सी बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एस सी बोस ने आपका दिल्ली चलो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है चौरी चौरा, चंपारण, दांडी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा जो है, जो आंदोलन हुआ था, इसके कारण आपका असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं?
सीमांत गांधी के नाम से? ऑप्शन क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन क्या सही होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। यही आंसर सही होगा आपका, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बिसेंट, सुजेता कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है आपका? एनी बिसेंट। नोट कर लीजिएगा, एनी बिसेंट जो थी आपकी भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध। ऑप्शन क्या है? 1956 से 263, 256 से 263 ऑप्शन है, 250 से 280, 352 से 356। सही ऑप्शन क्या होगा? 352, 356। यही जो है अनुच्छेद 352 से 356 के भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन क्या है? जाति और धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित और धर्म, जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। क्या होगा ऑप्शन सही? राष्ट्रीय धर्म और राष्ट्रीय हित। ध्यान दीजिएगा, जाति धर्म और राष्ट्रीय हित, यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? ऑप्शन है 1961, 1947, 1950, 1963। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा आपका 1961। नोट कर लीजिएगा, 1961 आपका गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया? निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया? ऑप्शन क्या है आपका? जनसंख्या नियोजन, आपका जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, आर्थिक कर, राजकोष। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, सही ऑप्शन जनसंख्या का नियोजन तथा परिवार नियोजन। नोट कर लीजिएगा, यही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? ऑप्शन क्या है? आर वेंकटरमन है, राजेंद्र प्रसाद है, बीबी गिरी है, राधा कृष्णन है। आर वेंकटरमन, राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, राधा कृष्णन, 4 ऑप्शन है आपके। आपका सही ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। नोट कर लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद आपका सही आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आपके एग्जाम से संबंधित सारे प्रश्न आपको यहीं पे मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।